तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आपके अपने चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज के 25 क्वेश्चन हैं और किसमें कितना है दम। ठीक है, ये दम जो शब्द है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस दम को अगर आप सही से इस्तेमाल करते हैं तो आप क्वेश्चन 20 कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जिसमें से कम आपको 20 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे तो आपकी तैयारी सही है, वरना आप मिस्टेक कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिच्छवी दैहिक किसे कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही है कि लिच्छविक दैहित्र किसे कहते हैं। तो देखिए, लिच्छवी नरेश जो युद्ध हुआ था, जैसा कि समुद्रगुप्त के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, और उन्हीं की कन्या थी, एक शादी भी शायद उनकी हुई थी, आपको पता भी होगा, नहीं पता होगा तो मैं इसकी वीडियो पढ़ा चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आपके अगर बात किया जाए तो गुप्त वंश से संबंध रखता है, और उस गुप्त वंश में अगर कोई है तो समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त का संबंध इससे है, अरे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन दूसरा जो है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की अगर बात कर लें तो आंसर आप लगा लीजिएगा। इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा विवेकानंद। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कब हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो आपको पता है कि 1800 आपका 97। ठीक है, 1897 में हुआ था। और इस रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु के नाम पर किए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ठीक है, की रचयिता कौन है। तो देखिए, मैं इसकी ट्रिक भी आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, इसकी मैं ट्रिक कई बार आपको बता भी चुका हूँ और फिर से बताता हूँ। ब से बंदे और ब से बंकिम चंद्र। ठीक है, तो दोनों में 20 शब्द है, तो आप लोग नहीं भूलेंगे, ये बात आपको नोट करना पड़ेगा। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर जो चौथा है आपके स्क्रीनिंग पर, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। ठीक है, कौन सी महात्मा गांधी संबंध नहीं रखती है भाई। तो देखिए, इसमें अगर बात करें तो ये संबंध रखती है, ये भी संबंध रखती है। ठीक है, और हिंद स्वराज भी संबंध रखती है, लेकिन अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, इससे संबंध इनका नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त किया था। ठीक है, तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात जहाँ भी आ जाए तो आपको अगर 1858 मिल जाता है। ठीक है, 1858 मिलता है तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय आर्यभट्ट को चुनौती दी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि हिस्ट्री लेविस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन डी वाला आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का डी सही हो जाएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन हर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। ठीक है, तो इनका राज्याभिषेक जो हुआ था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भूलेंगे नहीं आप लोग। इनका जो हुआ था राज्याभिषेक, तो 7 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था। विजयनगर की स्थापना किसने की थी। विजयनगर की स्थापना किसने की थी, तो मैं बोला था आप संगम वंश पढ़े होंगे, संगम वंश इसका सही हो जाएगा। विजयनगर की स्थापना उसी ने किया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कौन ऐसा विद्यार्थी जो नहीं जानता है, तो ये 17 बार किया था, 17 बार किया था। ठीक है, जिसमें अगर बात करें तो जिसमें जो 16वां आक्रमण था, कौन सा आक्रमण भाई, 16वां जो आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर पे था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पे कब हुआ था, ये हुआ था 24 में। ठीक है, 1024 से 25। ठीक है, से 25, तो ये कर लेंगे आप। आगे चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पर, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, किसने की थी। ठीक है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, तो 10 का जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले।
गोपाल कृष्ण गोखले। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। तो देखिए पद्मा के नाम से जाना जाता है, गंगा को जाना जाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे चलिए। जो आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है गैंडा के लिए। किसके लिए? गैंडा के लिए। ठीक है, ये नहीं भूलेंगे आप लोग, गैंडा के लिए। चलिए आगे जो क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर होगा और ये क्वेश्चन है पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है। तो ये आप देखेंगे पाक जल संधि जो है आपके भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बता दीजिए। तो एशिया की सबसे लंबी नदी 14 का जो हो जाएगा यांगसी। ठीक है, यांगसी सबसे लंबी नदी है, ये चीन की है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है वो आपका डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 16 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो 16 का ऑप्शन जो सही हो जाएगा पंचवर्षीय योजना जो शुरुआत हुई थी इसकी, ये हुई थी आपकी 1951 से। ठीक है, 56 के बीच थी, 1951। ठीक है, 51 करेंगे तो यहाँ से स्टार्टिंग थी, तो पहला सही हो जाएगा 16 का। उसके बाद देखते हैं 17 में भारत की काली मिट्टी का उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी दुनिया जानती है, इसकी मैंने ट्रिक भी बताया था, कांपना। क्या था ट्रिक भाई? कांपना। कैसे ट्रिक लिखेंगे? कांपना। का से काली, प से कपास। ठीक है, ये प से बीच में कपास कर लेंगे तो पहला सही हो जाएगा आपका। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो शशिकांत दास है। ठीक है, कौन है? शशिकांत दास। उसके बाद जीएसटी क्या है? जीएसटी क्या है? तो 19 में जो सही हो जाएगा जीएसटी आपके क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, एक अप्रत्यक्ष कर है, न कि प्रत्यक्ष कर लगा दीजिएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। श्रम विभाजन की धारणा समर्थन किसने दिया था? तो श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन जो दिए थे क्वेश्चन नंबर 20 का जो स्मिथ आपके सही हो जाएंगे, सी वाला। उसके बाद पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पंचायती राज जो सिद्धांत है 21 का जो सही हो जाएगा सत्ता विकेंद्रित पर। ठीक है, सत्ता विकेंद्रित पर। 22 का आंसर देखते हैं क्या सही होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 22 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद 23 में लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? ठीक है, तो लोकसभा की अगर बात करते हैं तो 23 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा 1/10। क्या होता है? 1/10, सी सही हो जाएगा। और जो चौथा क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस संविधान में ली गई है? तो ये आपकी ली गई है आयरलैंड से। ठीक है, 24 का क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन जो 25 वाला है उसको कमेंट में आपको आंसर देना है। कमेंट में आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है कि आपकी 8वीं अनुसूची का नाम सुने होंगे। 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो यही आज के क्वेश्चन रहे। वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना वीडियो को न भूलिए। बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा वीडियो अच्छी लगती है तो। यार अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।